हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में आज का टॉपिक हमने जो लिया है वो लिया है न्यूमेरिकल ऑन हेनरीज लॉ। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन यानी विलयन। हेनरी के नियम के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल माने सवाल, ठीक है ना। तो हमने एक सवाल यहाँ पर लिया है। हेनरीज लॉ आपको बताया गया था इसके पहले वाली क्लास में, और यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट्स। पहले इंग्लिश वाले समझ लें, फिर इसको हिंदी में भी बता देंगे। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू H2O यानी वाटर एट 293 केल्विन टेम्परेचर, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 liter of H2O assume that N2 exerts and N2 gas exerts a partial pressure of 0.987 K bar 0.987 बार only, ठीक है ना। इतना बार प्रेशर एक्सर्ट करता है। given that KH for N2 at 293 Kelvin is 76.48 K bar। KH मतलब क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट। तो हिंदी वाले जरा इसको समझ लें। हिंदी में इसका मतलब ये होगा कि ये जो सवाल है इसमें हिंदी में इसका मतलब ये होगा कि एक गैस ली गई जिसका नाम है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को पानी में बबल कराया गया, मतलब उसका बुलबुला करवाया गया। जैसे हम एक रॉड ले लें, ऐसे करके इसे फूकें, या हम कह लेंगे डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से हमने क्या किया, किसी एक नली की सहायता से हमने वाटर के अंदर यानी पानी के अंदर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित किया। तो उसके बुलबुले जो है ऊपर आ रहे होंगे और कुछ गैस निकल रही होगी बुलबुले के रूप में। कुछ गैस नाइट्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर यानी पानी के अंदर घुल रहे होंगे। तो कुछ नाइट्रोजन जो है पानी में घुल जाती है और कुछ वापस निकल जाती है। ऐसा करने पर इन्होंने यही कहा है कि अगर नाइट्रोजन गैस को पानी में से बबल कराया जाए इस तापमान पर, जो कि स्टैंडर्ड तापमान है 298, वैसे स्टैंडर्ड होता है लेकिन इन्होंने 293 दिया है, ठीक है ना। 293 केल्विन तापमान पर इन्होंने नाइट्रोजन गैस को पानी में फ्लो कराया, मतलब उसको प्रवाहित कराया। फिर क्या किया, उन्होंने देखा कि बबल निकलने लगे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसा करने पर नाइट्रोजन गैस जो है डिसॉल्व होती है वाटर में। तो 1 लीटर वाटर में कितने नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व होगी, मतलब कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस घुलेगी 1 लीटर पानी में। अगर कंडीशन दिया है, अगर नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना हो, 0.987 987 तो 0.987 बार प्रेशर यानी दाब अगर उत्पन्न करती है नाइट्रोजन गैस, और जो हेनरी का स्थिरांक हो कितना हो, 76.48 हो, 76.48 अगर है, और नाइट्रोजन का दाब कितना है 0.897, तो इस कंडीशन पर नाइट्रोजन को 1 लीटर पानी में प्रवाहित करने पर नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीमोल्स घुलेंगे, यही सवाल है, ठीक है। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो आइए इसको समझते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम ये करेंगे कि इसमें जो जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। इसमें क्या क्या दिया है स्टूडेंट्स, हम कहेंगे इसमें दिया है PN2 माने नाइट्रोजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो दिया है। कितना दिया है, ये दिया है 0.987 दिया है, ठीक है ना, 0.987 दिया है। अच्छा, और क्या दिया है, KH दिया है। KH माने हेनरी स्थिरांक, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। कितना दिया है ये, तो इन्होंने दिया है 76.48, ये बार में है, ध्यान रखिएगा, और ये K बार में है, किलो बार में है, ठीक है ना। यूनिट जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ हमको दी गई है और हमसे पूछा है कि कितने मिलीमोल नाइट्रोजन जो है 1 लीटर पानी में घुलेंगे। तो एक बार थोड़ा जगह बना लेते हैं। जगह का मतलब इसको रफ कर दें क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपने समझ लिया, जो उसके अंदर दिया था उसको हमने लिख लिया है, ठीक है। तो अब जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो
क्वेश्चन को हम यहाँ से रफ कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है, तो बुक से आप इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, जहाँ पर ये हेनरी लॉ दिया हुआ है, हेनरी का नियम दिया हुआ है, वहीं पर ये पहला एग्जाम्पल है उसके न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये चीज़ दिया है और हमसे नाइट्रोजन गैस के मोल्स पूछ रहा है। ठीक है ना, हमसे क्या पूछ रहा है, एन नाइट्रोजन गैस NN2 पूछ रहा है, मतलब नाइट्रोजन गैस के मोलों की संख्या पूछ रहा है हमसे। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं, कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, इसका मतलब हम जानते हैं कि जो Pn2 होगा, हेनरी का नियम है ना, हेनरी लॉ, HN मतलब समझ जाना, हेनरी लॉ की बात हम कर रहे हैं। तो Pn2 इज इक्वल टू होगा KH इंटू XN2, मतलब नाइट्रोजन गैस का मोल प्रभाज, नाइट्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर अगर हमें KH चाहिए तो KH तो गिवन है, यहाँ दिया हुआ है KH, और अगर पार्शियल प्रेशर चाहिए नाइट्रोजन का तो भी दिया हुआ है। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन पहले निकाल लीजिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ से और करके XN2 बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू KH अपॉन, उल्टा लिख दिया, क्या उल्टा लिख दिया, ये क्या होगा, Pn2 है ना, Pn2 अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा KH। अब इनका मान रख दीजिए, Pn2 कितना दिया है, प्रेशर कितना दिया, 0.987 डिवाइड बाई KH कितना दिया है, 76.48, ये दिया है 76.48, के बार दिया है, ध्यान रखिए ये बार में है और ये के बार में है, तो दोनों को हमें एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। या तो हम इसको के बार में कन्वर्ट कर लें या इसको हम बार में कन्वर्ट कर लें। तो जब इसको हम ऐसा करते हैं, बार में कन्वर्ट करना आसान है, इसलिए आप क्या करिए, ये के बार है, इसको बार में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, अब दोनों की यूनिट समान हो गई। अब अगर हम यहाँ से XN2 का मान निकालेंगे, ये कुछ ना कुछ आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सॉल्व करने पर कुछ ना कुछ आएगा। चलिए आपको हम तरीका बता रहे हैं निकालना आपको, तो जो भी मान ऐसा करने पर यहाँ पर आए उसको लिख लीजिएगा। और अब आप यहाँ से जानते हैं कि जो XN2 है, यानी जो नाइट्रोजन का मोल प्रभाज है, उसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, XN2 बराबर होगा NN2 अपॉन NN2 प्लस NH2O, मतलब वाटर का नंबर ऑफ मोल्स, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में पहले ही हमने डिस्कस किया है, तो आपको ये पता होगा कि मोल प्रभाज का एक सूत्र लिखा हुआ है, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या और ये विलेन के मोलों की संख्या, क्योंकि आप नाइट्रोजन को वाटर में मिला के विलेन बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर आप ये मान निकालेंगे तो आप देख रहे हैं नीचे कितना लिखा है, 76.48, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ बड़ा नंबर आ जाएगा, ऊपर 0 पॉइंट में नंबर लिखा हुआ है। तो अगर 0 वाले नंबर को एक बड़े नंबर से भाग देंगे आप, यानी डिवाइड करेंगे, यहाँ नंबर बहुत ही छोटा आएगा। जब नंबर बहुत ही छोटा आएगा तो हम कहेंगे मोल प्रभाज का मान क्या होगा, कम आएगा। जब मोल प्रभाज का मान कम आएगा तो इस समीकरण में क्या करना है आपको, भाई मोल प्रभाज का मान यहाँ रख देंगे, और यहाँ पर आपको ये चाहिए नाइट्रोजन के मोलों की संख्या, वही क्वेश्चन पूछा था आपसे। ठीक है, और यहाँ नाइट्रोजन के मोलों की संख्या और नीचे है वाटर के मोलों की संख्या है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या है विलयन के अंदर, ये बहुत कम है। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम होती है तो उसको हम नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो इसको यहाँ से नेगलेक्ट मान लेंगे। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, और करके, इसी को हम और करके लिख सकते हैं XN2 इज इक्वल टू NN2 अपॉन NH2। हमने क्या किया, यहाँ पर इसको नेगलेक्ट कर दिया बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत कम थी। तो अब यहाँ जो NN2H2O है, मतलब वाटर का नंबर ऑफ मोल्स, वो भी तो न्यूमेरिकल में कहीं नहीं दिया था, वो कहीं नहीं दिया था, मतलब जो पानी के मोलों की संख्या है उसको नहीं दिया है।
तो ये हमें निकालना पड़ेगा। न्यूमेरिकल पढ़ते टाइम मैंने आपको बताया था कि जब नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित कर रहे हैं तो कितने वाटर में प्रवाहित कर रहे हैं, 1 लीटर वाटर। यानी वाटर का जो वॉल्यूम है वो कितना दिया है, 1 लीटर। मतलब जो पानी का आयतन हो कितना दिया है, 1 लीटर। तो 1 लीटर पानी का भार कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, वाटर के मोलों की संख्या यहाँ अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। वाटर के मोलों की संख्या निकाल लेंगे तो हमने कहा कि W वाटर का कितना आ गया, 1000 ग्राम आ गया। और वाटर का मास कितना होता है, 18। भाई H2O इसका फार्मूला है, इसका 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16। तो 1, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 होंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 18। वही यहाँ लिखा हमने m बराबर 18। अब अगर आपको NH2O चाहिए यानी वाटर का नंबर, आप वो उसका फार्मूला लगा देंगे W/m। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन कितना आ जाएगा, 18। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55.5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 55.5। तो आगे आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको N2 चाहिए तो आप क्या करेंगे, NN2, ठीक है ना। तो NN2 मतलब नाइट्रोजन के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू आ जाएगा दिस इनटू दिस। तो ये आ गया है 55.5, और यहाँ से आपने ये वैल्यू निकाल रखा है, जितना आया होगा उसको यहाँ रख करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, NN2 यहाँ से आ जाएगा, मतलब नाइट्रोजन के मोलों की संख्या। जब यहाँ से नाइट्रोजन के मोलों की संख्या आ गई, नाइट्रोजन के मोल आ गए, तो अब क्या करना है आपको मोल में आंसर तो बताना नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कितने मिली मोल घुलेंगे 1 लीटर पानी में नाइट्रोजन के, तो मिली मोल पूछा है। तो मिली मोल को कैसे निकालेंगे आप कहेंगे कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है 1000 मिली मोल। बात समझ रहे हैं आप लोग, 1000 मिली मोल। तो जितना यहाँ पर मोल आया होगा उसी मोल में आप क्या करेंगे, इस 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल किस में चेंज हो जाएगा, मिली मोल में चेंज हो जाएगा। और इस तरह से आप आंसर फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड नहीं किया, बिकॉज अगर ऐसा हम करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसलिए ये वर्क आपको करना है कैलकुलेशन वाला। तो कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड करिए। आंसर यदि ना आए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए और हमसे डिस्कस करिए, उसको हम बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।